जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। मैं एक पुलिस अधिकारी रहा हूँ। दोनों एफआईआर फैब्रिकेटेड है, बनी बनाई है, और उनके खिलाफ जो पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ वो भी मोटिवेटेड था। जो भी मेरी समझ है तो उसके आधार पर मैं आपको कह सकता हूँ कि ये जो भी उनके खिलाफ हुआ है वो एक षड्यंत्र था, षड्यंत्र है। लास्ट 12-13 साल से वो जेल में है। 12-13 साल यदि वो बाहर होते तो हिंदुस्तान और सनातन धर्म में एक बहुत बड़ी क्रांति आ सकती थी। उनको हैरान परेशान किया जा रहा है। ये देश की सनातन धर्म की कमनसीबी है। मेरा पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन वो बिल्कुल निर्दोष, मतलब बाइज्जत निर्दोष होके छूटेंगे। तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। भारत के लिए सबसे बड़ा नाम संत आसाराम जी बापू का आता है, लेकिन उन्होंने जो सनातन के लिए काम किया, उन्होंने जो हिंदू को एक करने की बात की, 12 सालों से तो जेल में थे। अभी अभी वो मेडिकल ग्राउंड पर जमानत पर अभी अभी वो छूटे हैं। ये बड़ी विधि की वक्रता कहो, या तो इस देश की कमनसीबी कहो, या तो सनातन धर्म की कमनसीबी कहो, या तो हिंदू समाज की कमनसीबी कहो। संत श्री आसाराम जी बापू के खिलाफ जो भी केसेस हुए हैं, 2 केसेस हुए हैं, दोनों एफआईआर मैंने पढ़ी हुई है। मैं एक पुलिस अधिकारी रहा हूँ। दोनों एफआईआर फैब्रिकेटेड है, बनी बनाई है, और उनके खिलाफ जो पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ वो भी मोटिवेटेड था। जो कोर्ट में जो पूरा जो ट्रायल चला तो वो ट्रायल भी सेशंस कोर्ट में ही हुआ है। अभी हाई कोर्ट तो बाकी है, सुप्रीम कोर्ट की बाकी है। तो मैं तो इतना ही कहता हूँ, एक अधिकारी के नाते, एक देशभक्त के नाते, और सनातन धर्म के जिसको कहे कि जिसके लिए प्रेम है, और गुरुजी मैं उनका शिष्य हूँ, वो मेरे गुरु है, इसलिए कहता हूँ ऐसा नहीं है। लेकिन मैं जो भी मेरी समझ है तो उसके आधार पर मैं आपको कह सकता हूँ कि ये जो भी उनके खिलाफ हुआ है वो एक षड्यंत्र था, षड्यंत्र है, और उसके अंतर्गत उनको हैरान परेशान किया जा रहा है। ये देश की सनातन धर्म की कमनसीबी है। लेकिन मुझे गहराई में भरोसा है कि अभी सेशंस कोर्ट नहीं तो हाई कोर्ट में से या तो सुप्रीम कोर्ट में से उनको न्याय मिलेगा। और मेरा पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन वो बिल्कुल निर्दोष, मतलब बाइज्जत निर्दोष होके छूटेंगे। और वो अभी जेल में है, फिर भी उनके जो साधक है, उनकी जो संस्था है, वो संस्था के द्वारा दैवी कार्य है, राष्ट्र हित के, सनातन धर्म के हित में जो काम है वो काम तो चलता ही रहता है और वो काम चलता ही रहेगा। लेकिन उनकी उपस्थिति होती, इतने समय तक जेल में नहीं जाना पड़ता, तो लास्ट 12-13 साल से वो जेल में है। 12-13 साल यदि वो बाहर होते तो हिंदुस्तान और सनातन धर्म में एक बहुत बड़ी क्रांति आ सकती थी। क्योंकि आपने बोला कि 12 सालों से जेल में, तो देखा बड़े बड़े अपराधी जिनके ऊपर आरोप सिद्ध हो गया, आसाराम जी बापू पे तो आरोप सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन जिनके ऊपर आरोप सिद्ध हो गया, ऐसे नेता कहो, अभिनेता कहो, करप्शन किया जिन लोगों ने, देश का पैसा लूटा, ऐसे लोगों को भी जमानत मिली, उनकी भी रिहाई हुई। आखिर आसाराम जी बापू की रिहाई क्यों नहीं हुई? ये मैंने आपको बताया कि एक तो षड्यंत्र है, और दूसरे बहुत फोर्सेस काम कर रहे हैं। अदालत में जो कार्रवाई होती है वो तो एक स्टेज के ऊपर जो होता है वो हम देखते हैं, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि पर्दे के पीछे के फोर्सेस है वो भी कभी काम करते हैं। तो आसाराम जी बापू ने सनातन धर्म का डंका देश और प्रदेश दोनों जगह में बजाया,
और ख़ास करके धर्म परिवर्तन होता अटकाया, उसकी वजह से नॉट ओनली नेशनल, इंटरनेशनल फोर्सेज है, राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी जो परिबल है वो सब काम कर रहे हैं। इसलिए ये थोड़ा मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। लेकिन मैं आपको फिर से कहता हूँ कि आज नहीं तो कल बापूजी निर्दोष होके बाहर आएंगे और उनका जो मिशन है वो मिशन में आगे बढ़ेंगे। सनातन धर्म का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा और पूरी मानवता का कल्याण होगा। सनातन धर्म पूरी पृथ्वी के लिए है, खाली कोई एक समूह के लिए नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम। तो ऐसा जो काम वो कर रहे थे, बिल्कुल शांति से कर रहे थे, होहा किया बिना कर रहे थे, वो काम अभी भी चल रहा है। वो जब भी बाहर आएंगे पूरी ताकत से फिर से चालू होगा। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।